So let's see this question. So the question is, which of the following orders is incorrect for size? यहाँ पे हमें 4 साइज के ऑर्डर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों ही ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं, सो एटॉमिक रेडियाई increases as we move from top to bottom in a group. जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा क्या है कि इन दोनों का कंपैरेबल साइज है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं और गैलियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है नियॉन, देन 3s2 and 3p1। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब अगर मैं वहीं गैलियम की बात करती हूँ, तो गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s2 एंड 4p1। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है गैलियम का। अब यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, यानी कि ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव अ वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए गैलियम का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम के क्या होता है, कंपैरेबल होता है, दोनों का साइज कंपैरेबल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू द पुअर shielding effect of d electrons, size decreases in gallium and the size is comparable to एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। तो फर्स्ट तो सही है हमारा। ठीक है, सेकंड में हमारे पास यहाँ पे एनायंस दिए हुए हैं और केटायंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम देखेंगे एनायंस और केटायंस के केस में, तो एनायंस का साइज हमेशा लार्जर होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम, और केटायंस का साइज हमेशा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम्स। सो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक रेडियाई, तो एनायंस की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन हमारे न्यूट्रल एटम की होती है, एंड देन लास्ट हमारे कैटायंस की होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जो रेडियाई है वो भी इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे मेरे कैटायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एनायन, हमारे पास 2 एनायंस हैं। ठीक है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है और इस पे -1 चार्ज है, तो चार्ज इस पे ज्यादा है तो इसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। और इन दोनों के केस में देखें तो जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज या आयनिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज इस पे ज्यादा है। सो मेरा बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें, इसमें भी सिमिलर हमको कॉन्सेप्ट लगाना है कि जैसे जैसे कैटायन पे साइज बढ़ता है वैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है। तो अगर चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पे तो इसका साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू Cr3 पॉजिटिव, यानी क्रोमियम 3 पॉजिटिव से इसका साइज कम होना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए क्रोमियम +3 का साइज ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू क्रोमियम +6। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि पीडी और पीटी का साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है। तो पैलेडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10।
ठीक है। और प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है जीनॉन, जीनॉन 5 4f। अब यहाँ पे 4f ऑर्बिटल्स फिलिंग, 4f की ऑर्बिटल्स की फिलिंग होना होना शुरू हो जाता है, 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे होता है 5d9 एंड 6s2, ठीक है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे 5d10 एंड 6s1 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, यानी कि डी ऑर्बिटल्स से भी ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, एफ ऑर्बिटल्स का, ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड शेप। इसलिए इस केस में तो इस केस में भी साइज क्या होता है, प्लैटिनम का छोटा हो जाता है, इसलिए और कंपेरेबल हो जाता है पैलेडियम के साइज के, ठीक है। तो इन दोनों के केस में जो साइज होता है वो क्या होता है, कंपेरेबल होता है ड्यू टू द पुअर shielding effect of f orbitals. Clear? So C is the correct option.